नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और आप सभी लोगों के लिए मैं लगातार मंडी उप निरीक्षक की जो भर्ती है, जिसमें लगभग 200 से 250 पोस्ट आने वाला है, जो कि हॉस्टल वार्डन के बाद ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी होगी, बड़ा वैकेंसी होगा, जिसमें इतने पदों की भर्ती होने वाली है। और इसमें आपको अगर इस वर्ष 2026 में नौकरी पाना है, तो सिलेक्शन लेना ज़रूरी है। इसके बाद इतने वैकेंसी अभी फ़िलहाल 2026 में नहीं दिख रहे हैं और वो 2027-28 जा सकता है। तो अगर 26 में नौकरी लेनी है, तो किसी भी हालत में ये मंडी उप निरीक्षक पेपर पास करना होगा। इसी क्रम में मैं आप लोगों को टॉपर, सिलेबस और साथ ही साथ सारी जानकारी लेके आ रहा हूँ। अभी मैं ये सेट 1 जो 2021 में सेम परीक्षा हुई थी, उसका मैं ये पूरा 150 क्वेश्चन का एक प्रोफार्मा है। 150 क्वेश्चन जो है, जो मैंने अरेंज किया है, इसको मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, जो कि रिक्वायरमेंट है, लगभग आधा घंटा के आसपास लग सकता है। तो हम देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, जिस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूँगा, वो आपको लिंक लास्ट में मिल जाएगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ पहले। देखिए, ये सेट 1 का पेपर है, ठीक है? मंडी उप निरीक्षक का हुआ था और 150 प्रश्नों का था, जो कि 3 घंटे का पेपर था। 32 पृष्ठ इसमें थे, यहाँ सब आप लोग नाम पता लिखते हैं अपना-अपना, है ना? और 150 नंबर का था। सिलेबस में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हिंदी, अंग्रेजी क्या-क्या है, टोटल मिला कर के 150 क्वेश्चन अपने पास आते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। मैं इसके साथ ही साथ आपके लिए एक मॉडल आंसर भी रखा हूँ, जो कि सेट 1, जो कि ये क्या है, सेट 1 ए का है, ठीक है? फाइनल आंसर की एक ये अपना सब्जेक्ट का कोड है, जो ऊपर लिखा हुआ था, आप लोग मिला मिला सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए लिखा हुआ है ना? 0112332323223 NC NC NJ NJ RCEM। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये कोड क्लियर है। MSI मंडी सब इंस्पेक्टर, ऐसा करके, ठीक है? मंडी सब इंस्पेक्टर और मंडी इंस्पेक्टर का दोनों सेम था उस समय, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसको मिला लेते हैं, उस हिसाब से हमारा जो है, तो पहला क्वेश्चन का जो है हमारा आंसर, इसको रख लेते हैं लेफ्ट साइड में, देखने में इजी होगा। और इसको रख लेते हैं हम लोग राइट साइड में। राइट साइड में तो आएगा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे रख लेते हैं, है ना? इससे दिख जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन का है आपके पास, नीति युक्त में कौन सा समास है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे करण तत्पुरुष आएगा, ठीक है? तो पहला का बी। दूसरा का देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है? तो इसमें भी है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, इससे आपको क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। गणतंत्र का विलोम क्या है? गणतंत्र का विलोम क्या है? राजतंत्र। ये तो गलत लग रहा है यार। नहीं नहीं नहीं, सही, एग्जैक्टली। गणतंत्र का विलोम, भाई इसका समानार्थी थोड़ी ना पूछा है, विलोम है ना। तो राजतंत्र जो है नहीं होगा, राजतंत्र में तानाशाही होती है, लेकिन गणतंत्र में तानाशाही नहीं होती। तो इसका आंसर सी, ठीक है? चौथा का बी दिया हुआ देखिए, नमिता की कतरनी सी जबान चल रही है, तभी अमिता ने उसके साथ कुछ कानाफूसी की। इसे सुनकर नमिता की बोलती बंद हो गई, आंखें पथरा गई, चेहरे की रंगत उड़ गई। उस उद्धरण में मुहावरे की संख्या कितनी है? आप लोग को निकालना है, क्वेश्चन पेपर आपके पास है। आप लोग चाहे तो भाई बाद में भी इसको देख सकते हैं, अभी सिर्फ आंसर आंसर टिक कर लीजिए। चौथा आपका है बी, 5 इसमें वो है, 5 इसमें मुहावरे हैं। मैं इसका वह अर्थ नहीं लगता, मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। इस वाक्य में निम्न में से कौन सा दोस्त है? आपको बताना है। अधिक पदत्व दोष, बहुत ज़्यादा पद है इसमें, ठीक है? 5वां का बी आएगा आपका। 6वां का देख लीजिए, आलपीन किस भाषा शब्द है? जैसे आपने पढ़ा है ना, देशज, विदेशज, तो किस भाषा परिवार उसका है, बताइए किस भाषा का है? शब्द जो है पुर्तगाली, आलपीन जो है वो पुर्तगाली शब्द है। सार्वनामिक विशेषण कितने भेद हैं? अभी हम लोग हिंदी सॉल्व करें, ठीक है?
सार्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं, सर्वनामिक विशेषण के दो भेद है, यहाँ भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, देखिए वीडियो लंबा होगा तो 2-3 फेज में देख लीजिए, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन मैं वीडियो एक ही बनाने की कोशिश करूंगा। 8वां का देख लीजिए, द्विकर्मक क्रिया कितने कर्म वाली होती है? द्विकर्मक अपने आप में लिखा है 2 कर्मों वाली, तो 2 इसका आंसर है। ठीक है, वर्तनी है, क्या है वो? 2 मतलब ये ए ऑप्शन बोल रहा हूँ। ठीक है, वर्तनी क्या है? उच्चारण का तरीका। वर्तनी क्या है दोस्तों? उच्चारण का तरीका। 10वां देख लेते हैं, अधिकारी वर्ग यह शब्द किस चीज का है? यह शब्द क्या है बताइए? अधिकारी वर्ग, तो ये दोस्तों बहुवचन है। वर्ग बोल दिया मतलब बहुत सारे, अकेला अधिकारी बोलता तो एक वचन, ये बहुवचन है। 10 का हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 आपका हिंदी हो गया। अब अंग्रेजी देख लेते हैं। 11वां, वी हैड सम वेरी प्लीजेंट टाइम इन फ्लोरिडा। In the above sentence, the phrase "some very pleasant time" is an example of, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? तो ये है दोस्तों एडवर्ब फ्रेज का, एडवर्ब फ्रेज का। ठीक है, 12वां देख लीजिए, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो 12वां का ऑप्शन है आपका है पहला ए, सेल्फ। ये जो सेल्फ है वो रॉन्गली स्पेल्ड है, बाकी सभी लोग सही है। एम्पलीफायर, बुफेलोस, ऑफुल। ठीक है, 13 का आ जाइए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, डॉग्स मेक गुड पेट्स, ब्रिंग इन द डॉग्स। तो आपको इसमें बताना है क्या ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से देख लीजिए 13वां का आपका डी ऑप्शन है दोस्तों, बोथ आर करेक्ट। ये जो है दोनों सेंटेंस इसके करेक्ट हैं। आपको बताना है कि कोई एक सेंटेंस करेक्ट तो नहीं है, तो करेक्ट है। 14 नंबर का आ जाइए, द प्रोटेस्टर वेयर डिमोन्स्ट्रेटिंग noisily outside in the White House. In the above sentence, the word noisily and outside the White House are क्या चीज है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्या चीज है ये, इसको बताना है आपको। तो 14 नंबर का आएगा आपका ये, बोथ, सॉरी, बोथ आर एडवर्बियल। बोथ आर एडवर्बियल। आप इससे आकलन लगा सकते हैं कि इंग्लिश थोड़ा टफ है। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा टफ है, मैं इसीलिए सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें अभी आप लोगों को रटना या उस चीज नहीं कर, इसके वजह से आप लोग अगले 3-4 महीना जो आपके पास समय है, 2 महीना ले लीजिए, उसमें आप अपने आप को तैयार कर सकें। 15वां नंबर का देखिए, चूज द वर्ड विच इज नॉट एन एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड हीट। हीट का सिनोनिम्स का क्या? सिनोनिम्स मतलब समानार्थी, बताइए। हीट का समानार्थी आप लोगों को बताना है कि कौन सा नहीं है, मतलब एक हिसाब से अपोजिट बताना है। तो 15वां का डी दिया हुआ है, तो 15वां का डी, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस मतलब सभी जो है इसके समानार्थी है। नॉक भी हिट होता है, बैज भी हिट होता है, बैंग भी हिट का मायना है। तो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है 15वां नंबर क्वेश्चन में जो हिट का अपोजिट वर्ड हो एक हिसाब से। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए 16वां नंबर का, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड वेन। आपको चुनना है एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड। वेन का मतलब क्या होता है? तो भाई वैक्स होता है वेन का मतलब, WAX, वैक्स मतलब होता है मोम। और वेस्ट, वेंटम, वेंट ये नहीं आएगा आंसर। ठीक है, 16 नंबर का आ जाइए दोस्तों, 17वां नंबर का, राहुल सेड टू मी वी आर mortal. Choose the correct transformation of the above sentence into direct narration. आपको इसमें से नरेशन निकालना है। तो 17 नंबर का आपका ऑप्शन आ रहा है ए, राहुल सेड टू मी दैट वी आर मोर्टल। क्लियर है, नरेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। 18वां नंबर का देख लीजिए, द न्यू मैनेजमेंट हैज ऑफर्ड एम्प्लॉइज अ बेटर डील। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबोव सेंटेंस इनटू पेसिव फ्रॉम। ये हो गया आपका नरेशन से क्वेश्चन ऊपर वाला, ये हो गया आपका वॉइस से क्वेश्चन, तो दोनों आपको तैयार करना पड़ेगा। 18 का आ गया सी, एम्प्लॉय हैव टू बी, हैव टू, सॉरी, एम्प्लॉइज हैव बीन ऑफर्ड अ बेटर डील बाय न्यू मैनेजमेंट, बाय द न्यू मैनेजमेंट। क्लियर है। 18 का आ गया आपका सी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को लग रहा होगा स्लो है, तो आप लोग 1.5x में भी देख सकते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, यू कैन स्लीप फॉर एन आवर आफ्टर यू फिनिश लंच। इन द अबोव सेंटेंस द वर्ड आफ्टर इज यूज्ड। आप लोग जो है खाना खाने के बाद थोड़ा स्लीप ले सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो 19 नंबर में आपको बताना है
कि ये जो आफ्टर है वो कौन सा वर्ड है, बताइए। ये 19 नंबर के यहाँ देख लीजिए, सी ऑप्शन है। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है दोस्तों, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला। अब सबऑर्डिनेटिंग मतलब इसके लिए आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी बॉस। ठीक ठाक। 20 नंबर का इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक है। दैट टाइम आई वॉज फीलिंग स्लीपी, उस समय मैं स्लीपी महसूस कर रहा था, किस समय। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्री पोजिशन का क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कौन सा प्री पोजिशन आएगा। 20 का आपका है बाई, बाई द टाइम, सॉरी बाई दैट टाइम आई वॉज फीलिंग स्लीपी, तो यहाँ पे आएगा बाई, देन नहीं आएगा, बिटवीन नहीं, बिलो नहीं। क्लियर है, कुछ तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए यहां से आगे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो इसको मैं जो है यार, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ, ठीक है। या फिर किस तरीके, देखो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, 21 नंबर का है आपका, डी ऑप्शन एक आ रहा है इसमें। यहाँ पे कौन सा चीज आएगा उसको बताना है, तो डिविजिबिलिटी 11 से चेक करना है। 22वां नंबर का है, इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है, तो आप लोग को निकालना है किस चीज का वैल्यू, इसका वैल्यू। तो इससे एबीसी का वैल्यू निकालना है, फिर फाइनली एबीसी का वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो 22वां नंबर का आएगा आपका 108 नंबर, 108 आएगा आंसर, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो 108 आएगा। 23 का देख लीजिए, पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई इज दिस, तो इसमें आपका आंसर आएगा 23 का है डी। तो देखिए ये जो है बीज गणित का क्वेश्चन है, तो बीज गणित का क्वेश्चन है। 24 नंबर का आ जाइए, 24 का है ए जो है वो, देखिए उसका क्वेश्चन लग रहा है वैसे तो परसेंटेज जैसा लग रहा है क्वेश्चन, साथ ही साथ आप लोगों को वो ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये सब का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो 24 का आपका आंसर है ए, 2/3। सम ऑफ एरिया, अरे यार मैं इंग्लिश क्यों पढ़ रहा हूँ भाई, मुझे इंग्लिश लगा यार, सॉरी, माफ कीजिएगा। मुझे मैं लगा इंग्लिश कंटिन्यू चल रहा है यार, हिंदी ही दिया हुआ है यार, सॉरी भाई। तो है ना, तो चलिए 21 का हमने लगाया डी, 22 का लगाया ए, 23 का लगाया डी। अब 24 का आ जाते हैं, 24 का आपका ये जो समचतुर्भुज वाला है उसका भी आंसर ए है। 25 का एक घन के सभी सतहों के क्षेत्रफल का योग कितना है वर्ग मीटर, तथा उस घन के सभी किनारों की लंबाइयों का योग कितना होगा। आप लोग को भी इसमें घन मीटर वाला देखना पड़ेगा, है ना। एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन है, 300 आया है इसका आंसर। 26 का देख लीजिए, ये गोले का आयतन वाला है ना, तो इसका भी सी आंसर है 26 का। 27 का आ जाइए, ये भिन्न से क्वेश्चन है, जो अलग अलग भिन्न होता है, मैथ्स में एक टॉपिक है। 27 का सी आएगा आंसर, 0.525। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें देख लिया, आपका ऑप्शन नंबर सी है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। 29 है, बीजगणित का क्वेश्चन है, बीजगणित आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी है, √3 है इसका आंसर। 30 है, इसको एलिमिनेट कर दिया गया, साधारण ब्याज का क्वेश्चन था। 30 जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, है ना, इसको एलिमिनेट किया गया है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है 2 आ रहा था, 2-3 ऑप्शन आ रहे होंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्वेश्चन है, मतलब प्रॉफिट लॉस से है। 31 का ऑप्शन नंबर है बी। फुल जो सॉल्यूशन है दोस्तों बाद में कराऊंगा, अभी मैं सिर्फ ये मेरा मकसद है कि आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए किस प्रकार से और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। 32 नंबर का आपका है ऑप्शन नंबर बी, समांतर चतुर्भुज से है ना। तो ये जो है एडवांस मैथ्स जो आता है ना उससे रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है, आप देख लीजिए। उसके बाद है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 का, रेखा से है ना, ये जो रेखा है कौन बनता है। तो 33 का है ऑप्शन नंबर सी। 34 का है ऑप्शन नंबर सी, ये भी उसी प्रकार से है, ये प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है। 34 का आपका ऑप्शन नंबर है सी। 35 का देख लीजिए, 35 का है, ये भी रेखा से संबंधित है, रेखा और कोण से। तो जो हॉस्टल ऑर्डर में आया था ना उसी प्रकार से लगभग है, ऑप्शन नंबर आपका बी। 35 नंबर देखे ना हमने, 35 नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 36 देख लीजिए, 36 जो है वो संख्याओं को एक अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, है ना, औसत, औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है।
औसत से क्वेश्चन है। तो 36 नंबर का है ऑप्शन नंबर ए। 37 आ जाइए। 37 देख लीजिए, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, ये भी बीज गणित का क्वेश्चन लग रहा है। 37 का ऑप्शन नंबर सी है। 38 का देख लीजिए। पी 80 किलोमीटर एक घंटा, ये जो है ट्रेन उससे क्वेश्चन है ना, स्पीड से, समय दूरी वाले से। तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर है सी, 1 घंटा 54 मिनट कुछ आया है। 39 का है ऑप्शन नंबर ए, ये भी उसी प्रकार से है, समय दूरी से है, तो क्वेश्चन समय दूरी से ही हो गए। तीसरा क्वेश्चन जो रेलगाड़ी, ये भी समय दूरी से ही है। तो 40 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर है ए, 50 मीटर। 41 का आ जाइए। ये लग रहा है अपने को ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन। इतना रुपए दिया, इतने रुपए दिए, तो 5 वर्ष के लिए किस प्रकार का ब्याज लगा, या आपको बताना है कि ब्याज का तरीका, क्योंकि पैसे अलग 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 बढ़ते गए हैं। तो 41 नंबर का ऑप्शन नंबर ए है साधारण ब्याज। 41 का ऑप्शन नंबर ए है साधारण ब्याज। 42 का देख लीजिए। 42 का है ऑप्शन नंबर सी, है ना, ये भी बीज गणित का क्वेश्चन है। 43 का देख लीजिए। देखो दोस्तों, पहले 30 क्वेश्चन मैथ्स के आते थे, ये भी बात बता दो ना, अभी कम हो गए हैं। समीकरण, ये भी है बीज गणित का क्वेश्चन। 43 का है ए, अद्वितीय हल। 44 का है समय दूरी से है, ठीक है, समय दूरी से है। 44 का आया है ए ऑप्शन। 45 का देख लीजिए। 45 का ऑप्शन नंबर बी है, रेलगाड़ी से संबंधित समय दूरी से ही है। 46 देख लीजिए दोस्तों। 46 का है आपका ऑप्शन नंबर जो है, यहाँ देखते हैं ना, 46 का ए है, समय दूरी से ही है, रेलगाड़ी वाला। दशमलव से संबंधित है। 47 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है। 48 है, अनुपात से क्वेश्चन है, बी है। 35.35 रेशियो 44 है, 35:44। 49 का है आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसमें क्या घटाया जाता है कि समानुपाती हो, ठीक है, अनुपात समानुपात से है, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना होगा। 49 डी। 50 का देख लीजिए, रेखा कौन से है, रेखा और कौन से है। 50 का आपका ऑप्शन नंबर है सी। दोस्तों 51 नंबर से रीजनिंग का क्वेश्चन चालू होता है, ठीक है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन आपका है ऑप्शन नंबर सी है, पहले वाले का, कोडिंग डिकोडिंग वाला है, कर सकते हो आप। 52 का है, ये भी सभी वर्ड का अलग अलग नंबर रहता है ना, इससे आपको देख के निकालना रहता है कि कौन से वर्ड का क्या है। बहुत लोगों ने जो रीजनिंग सॉल्व किया है उसका ये है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। 53 का आप लोग को काउंट करना है कि इसमें क्या चीज है, न्यूनतम कितनी सीधी रेखाएं आवश्यकता होगी, क्या बनाने के लिए भाई, निम्नांकित आकृति को बनाने में न्यूनतम कितनी संख्या में सीधी रेखा की आवश्यकता। आप लोग को सीधी रेखा काउंट करना है, ऐसे 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 कितनी सीधी रेखा है। तो इसका ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है, इसका 14 सीधी रेखा चाहिए। ये पासे का क्वेश्चन है। 54 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी है, और 55 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर है 55 जो है, इस आकृति को देखना है कि ये किसमें आकृति है। तो ये अगर आप देखेंगे, सॉरी, आप लोग को दर्पण का प्रतिबिंब निकालना है, दर्पण का, है ना। तो दर्पण आप यहाँ रखो और देख लो कि ये आकृति कैसे बनेगी। तो ये आकृति ऐसे बनेगी, ऐसे किस में, ये देख लो, ये आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 55 का सी दिया हुआ है यार, सी दिया, हाँ, तो ये तो नहीं बना है ना भाई, नीचे है, ठीक ठीक, सी है, सी है, सॉरी, है ना, ये ऐसे है ना, तो सी हो जाएगा, ठीक है। 56 का फिर से पासे का क्वेश्चन है, देखना है कि इसके लास्ट में कौन सा है। मैं सब बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोग को वेटेज करा रहा हूँ कि किसका कितना वेटेज है। तो 56 का है आपका ऑप्शन नंबर सी। 57 का है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है, खाली स्थान में। लुप्त क्या है ये भी बताना है आप लोग को। 58 नंबर का आएगा आपका बी, 15। 59 नंबर आ जाइए। प्लस माइनस का यहाँ प्रयोग करना है, परिवर्तन करना है, ठीक है, इसके लिए ये, इसके लिए ये, तो परिवर्तन कर करके देखना है कि किस प्रकार से होगा। मैं सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, ध्यान रखना। 59 का बी, 66। 60 का देख लीजिए, विलुप्त क्या है ये बताना है आप लोग को। 60 का आएगा आपका सी, के ओ। 61 फिर आ जाइए।
61 का है आपका ऑप्शन नंबर बी। 62 का है, इसमें ये बताना है कि शिक्षित पुरुष डॉक्टर प्रदर्शित कौन सा, इस टाइप से यहाँ पे कौन सा वाला आना है। 62 का आएगा ए। 63 का आएगा आपका सी, भिन्न को चुनना है, अलग अलग कौन सा इसमें से है। सभी लगभग सेम होगा, अकेला होगा जो अलग होगा। 64 का आपका है, बताइए डी 360 आएगा। 65 का है ए, यहाँ पे 144 आ रहा है, ऐसे 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 उल्टा जा रहा है, ठीक है। 66 का देख लीजिए, 66 में हम लोग कौन से उसमें आ गए यार, मेरे ख्याल से ये जो है करंट अफेयर्स है, मैथ्स है, करंट अफेयर, सॉरी ये जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस नहीं, जनरल स्टडीज है, ठीक है। तो आप 66 का आ जाइए ए नंबर। 66 का ए आ रहा है, मिला लेना है आप लोग को। पहला का बी आ रहा है, दूसरा का सी आ रहा है, तीसरा का डी आ रहा है, सॉरी तीसरा का डी, तीसरा का डी डी आ रहा है, चौथा का ए आ रहा है, ठीक है। 67 नंबर मुद्रास्फीति का कारण क्या है आप लोग को बताना है। सी ऑप्शन, धन आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट, दोनों रीजन है, ठीक है। 68 का आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर आपको बताना है। तो अप्रत्यक्ष कर आप लोग जानते हैं, आबकारी कर आप लोग को पैसा देना नहीं पड़ता, संपत्ति कर, कारपोरेट उपहार, ये सब चीज आपको डायरेक्ट देना पड़ता है। 69 का आ गया आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, भागवत धर्म। निम्नलिखित में से किस धर्म में माध्यमिका मार्ग के बारे में बताया गया है, माध्यमिका दर्शन के बारे में, तो भागवत धर्म में बताया गया है। 70 का है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे। एम ए के आजाद, मोहम्मद ए के आजाद होना चाहिए, ठीक है, देख लेना एक बार। 70 का डी हो गया। 71 का आ जाइए, हीराकुंड परियोजना कब बना है। पहली परियोजना है ना बहुउद्देशीय 1948 में, आजादी के जस्ट बाद। 72 का आएगा सी, इसको पढ़ लेना आप लोग को, लोकसभा से संबंधित, पॉलिटी से रिलेटेड है। 73 ये भी राज्य विधानसभा में 2/3 बहुमत आवश्यकता है, ये भी पॉलिटी का है क्वेश्चन। 73 का ए है। फिर उसके बाद आ जाइए 74 का, ऑप्शन नंबर डी, अध्यादेश जारी करना, किस चीज के लिए, इसमें से राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, बाकी सभी इसमें इसमें से राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्य विधानमंडल का आहूत करना, राज्य विधानमंडल का सत्यावसान करना, राज्य विधान परिषद में सदस्यों को नामित करना, सबसे लगभग कौन से, यार ये सभी कौन सी शक्ति है ये, और ये विधायी शक्ति कौन सा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी लिया है दोस्तों। अध्यादेश जारी करना को ही विधायी शक्ति माना गया है, बाकी जो है उनका जनरल काम है, वो हमेशा करते हैं उसको, ठीक है। 75 का आएगा आपका ऑप्शन नंबर है, शिक्षा को संविधान के किस संशोधन में समवर्ती सूची में शामिल किया गया है आपको बताना है। तो 42वें संशोधन से शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया है। 76 का देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है ना। तो नदी के किनारे बसा हुआ शहर आपको बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, उस हिसाब से है। पहला का है आपका सी, लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। चंदूहड़ो जो है वो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, और बनावली है वो है सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। 76 का आपका ऑप्शन नंबर बी। 77, पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ का संचालन किसने किया था, तो पतंजलि ने किया था। 77 का ए। 78, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सल्तनत कालीन लेखक एवं उसकी कृति सुमेलित नहीं है ना। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, लगभग सुमेलित होगा। एक जो नहीं है वो मैं बता देता हूं आपको, ऑप्शन नंबर डी, इब्न बतूता तुगलकनामा नहीं लिखा है, ठीक है। 79 का है ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से किसके साथ अंग्रेजों ने 1818 में मंदसौर की संधि की थी, मल्हार राव होलकर द्वितीय के साथ। 80 का है सी, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ब्रिटिश वायसराय और घटनाएं सही सुमेलित है, तो लॉर्ड सही सुमेलित है ना। तो ये 80 का आ गया दोस्तों सी ऑप्शन। 81 का देख लीजिए,
क्लोरीनीकरण जल शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। जब क्लोरीनीकरण को जल में मिलाया जाता है, क्लोरीन की संक्रमण रहित क्रिया का मुख्य कारण क्या है? साइंस से क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी है हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है। 82 का देख लीजिए, निम्न आर्गनों में से कौन सा एक आर्गन वसा विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? 82 का ऑप्शन बताना है, लीवर ये चीज काम करता है। बी आया है। 83 का देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? बताइए। राज्यसभा के सदस्य बनने लायक उनकी योग्यता होनी चाहिए, आप लोग को याद होगा। 83 का है आपका सी, 35 वर्ष की उम्र चाहिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपात की स्थिति होती है? बताइए। 52, 56, 58 होता है ना, एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है वित्तीय आपात। बताइए। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 358। 85 का देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है? समानता का प्रावधान किया गया है, तो 85 का बी है। 14 में समानता का ही। आप लोग अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो एक और चीज बता, अगर आप लोग इसको सॉल्व करना है ना, तो आप लोग कर लीजिए माइक को पॉज, मतलब जो आवाज है ना उसको बंद कर लीजिए और क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कर लीजिए एक पेपर लेकर के। ये भी आप लोग कर सकते हैं। वीडियो को ऑन करिए, सामने रखिए और पॉज कर दीजिए मेरे आवाज को, और आप लोग पेपर लेकर के सॉल्व भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी शानदार। 86 का है, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है? बताइए। समुद्रगुप्त ने नहीं, बताइए। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया है। ऑप्शन नंबर सी। पेशवा बालाजी बाजीराव के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया है? पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, आप लोग को याद होगा, है ना। बाकी दो और युद्ध अलग अलग हुए थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज का मुकदमा हुआ है? लाल किला में हुआ है। कहाँ हुआ है? लाल किला में हुआ है। ठीक है। इसी के साथ आ जाइए 89 का, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई क्या है, कितनी है? अरावली पर्वत का भी काफी विवाद चल रहा है, ये आ भी सकते क्वेश्चन दोबारा। 1722 मीटर सर्वोच्च शिखर। ठीक है। किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है? राजस्थान। बिहार मत लगा देना, ठीक है। बिहार में स्त्री साक्षरता नहीं है, बिहार में थोड़ा बढ़ गया है। राजस्थान सबसे कम स्त्री साक्षरता है। 91 का है, चलिए 91 का देख लीजिए। 91 का, आर्थिक समृद्धि दर का क्या अभिप्राय है? तो सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य की वृद्धि दर को ही आर्थिक समृद्धि दर कहते हैं। 92 है, भारत की कार्यशील जनसंख्या 70% किसमें संलग्न है? भाई कृषि में है। कृषि किस क्षेत्र में है? आप लोग बता दो। कृषि किस प्राथमिक में आता है, किसमें आता है यार? उक्त में से कोई नहीं लिखा हुआ यार, उक्त में से कोई नहीं, जबकि प्राथमिक क्षेत्र होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं तो अपना आंसर नहीं दे पाऊंगा, जो आपने लिया वही मैं बताऊंगा। इसको आप लोग चाहे तो देख सकते हो, है ना। चाहे क्वेश्चन समझने में गलत हो रहा होगा, एग्जैक्ट डेटा नहीं होगा, शायद वो 60% के आसपास होगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर लिया गया है। ठीक है दोस्तों। 93 का, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। सभी को है, कॉमन एडम स्मिथ को कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन टफ, कुछ क्वेश्चन इजी आए हैं, है ना। मिक्स टाइप ऑफ नेचर है। भारत में कौन सी प्रकार का शासन है, कौन सी प्रकार की अर्थव्यवस्था है? बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे हमारे भारत में। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की शीर्ष प्राथमिकता क्या है? उद्योगों का सुदृढ़ीकरण। शीर्ष प्राथमिकता जो हमारी है, उद्योगों का सुदृढ़ीकरण मजबूत करना है, इसीलिए भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये सारी चीज लगे हैं। 96 का देख लीजिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक उत्पादन क्या है? कपास का उत्पादन, सूती का उत्पादन, शक्कर का। देखो प्राथमिक है कपास, खेत से उपजता है, तो ये प्राथमिक हो गया। ठीक है। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बी, असम की पहाड़ी, असम में मिकिर की पहाड़ी स्थित है। ठीक है। 97 का बी। 98 का, ये कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? 98 का है सी, जेलेपला। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। ठीक है। जियोग्राफी का क्वेश्चन है। 99 का है, शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 99 का आपका ऑप्शन नंबर है भीमा नदी पे, कृष्णा कावेरी तुंगभद्रा नहीं, भीमा नदी। कौन सा नगर निगम दो नगरों को मिलाकर बना हुआ है? दो नगर मिलाकर के बने, हुगलू, हुगली और धारवाड़, हुगली और धारवाड़। बताइए, इस लेवल का आप लोग को जानना है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन तो हो गए हैं, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, अगले 10 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ कि सभी का आंसर बता दूं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बताइए। उस समय थे ना बिपिन रावत जी, अभी तो नहीं रहे, है ना।
102 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे दिए? करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो उस समय का रहेगा, ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स तो अभी बदल जाएंगे, तो करंट अफेयर्स में छोड़ देता हूँ, है ना। ये पद्मश्री से रिलेटेड पूछा है, बस टॉपिक टॉपिक बता देता हूँ। पद्मश्री से पूछा है, G20 से पूछा है, जूनियर विश्व कप हॉकी से पूछा है, ठीक है। इस राज्य के राधेश्याम बारले पद्मश्री जो मिला है उनको पूछा है, किस क्षेत्र से हैं। ये कौन सा 2021 में डेनल गैलकट को निम्न में से हाँ भाई, ये नाम याद रखना है, मेरे ख्याल से नोबेल से रिलेटेड होगा। देख लेना कौन सा, नोबेल से भी एक बार चेक कर लेना, बुकर प्राइज नोबेल से आते ही रहता है ना। ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा है, अभी अगर कोई रिसेंट गेम हुआ होगा तो क्वाड से क्वेश्चन पूछा है, कौन कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। फ्रांस इसमें से नहीं है दोस्तों, ये है, ये है, ये है। इसके अलावा एक और देश ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। तो क्वाड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, कॉप 26 से पूछा है, कॉप का कौन सा नंबर चल रहा है ये भी देख लेना आप लोग। 2021 का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुलाम को कौन से फील्ड से, ये बताना है, नोबेल से पूछा है। फिर से हेड कोच कौन नियुक्त किए, करंट अफेयर्स है। इस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पूछा है, अभी कभी न्यायाधीश याद कर लेना। राज्य अलंकरण के बारे में पूछा है, सहकारी बैंक के क्षेत्र में किसको मिला है। रोका रोका छेका कौन सा है, उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस हिसाब से उन्होंने करंट अफेयर्स पूछा, ठीक है। करंट अफेयर्स हो गया। उसके अलावा ये जो है कौन से पार्ट के क्वेश्चन 116 नंबर से देख लेते हैं। ये राज्य के नॉलेज के बारे में पूछा है, छत्तीसगढ़ का जीएस है, छत्तीसगढ़ का जीएस देख लेते हैं। पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा है, आप लोग को देखना है। मैं 116 नंबर का ऑप्शन बता देता हूँ, ये बी ऑप्शन आया है, आप लोग मिला लेना। 117 है, धान के रेट के बारे में पूछा है, उस समय जो रेट था वही है, उस समय इतना था 1815, अभी तो बढ़ गया है, अभी तो कुछ एमएसपी मिला के टोटल 3100 हो गया, देख लेना ना एमएसपी कितना है, और यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट है वो कैसे दे रहे हैं। कृषि के संबंध में क्षेत्र क्या है बताओ, कौन सा कृषि क्षेत्र है पूछा गया है। सभी है, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, है ना, ये सभी को कृषि का दर्जा दिया गया है। 119 नंबर का आप देख लीजिए, इसमें जो है आप लोग को मिलाना है कौन कौन से वो किस किस क्षेत्र के हैं, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो पहला का आ गया दोस्तों बी, पहला का आ गया बी, दूसरा का आ गया ए दाऊ मंदराजी जी हो गया लोक कला के, तीसरा का आ गया सी कुंडादुर खेल से रिलेटेड अवार्ड दिया जाता है, और चौथा का आ गया डी सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार किससे संबंधित है, साहित्य से। 120 नंबर क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रदेश गवर्नर स्थायी, आपको पता है ई राघवेंद्र राव ने गवर्नर की उपाधि को हासिल किया था, ठीक है। आगे चल लेते हैं 121 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह उसके नेता सुमेलित नहीं है। तो देखो लगभग सुमेलित होंगे, एक कोई नहीं होगा, वो मैं बता देता हूँ, है ना। ये है डी नंबर का, मोहबना पूंडी जंगल सत्याग्रह में वी वाई तामस्कर नहीं थे, ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से एक अग्रवाल बंधु है, एक बार देख लेना बॉस। हाँ, 120 नंबर का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आएगा, आप लोग देख लेना फॉरेस्ट सर्वे में क्या आया था, वनाच्छादित क्षेत्र के बारे में पूछा है, ठीक है। ये रिपोर्ट भी देख लेना भाई लोग आप लोग। 123 का है, थापड़ी नृत्य किस जनजाति का है और कौन से राज्य में किया जाता है, तो ए है कोरकू जनजाति द्वारा, कोरकू थापड़ी नृत्य, है ना। 124 का, इस राज्य का अक्ति तिहार किस महीने में मनाया जाता है, बताओ। अक्ति पुत्री खेलते हैं ना हम लोग, तो यह बैसाख में मनाया जाता है, ठीक है। कार्तिक फागुन माघ पूरा 12 महीना लिख लेना, कौन कौन सा त्योहार किस किस महीना आता है ये भी देख लेना। मतकोद्वीप किस जिले में स्थित है, भाई सभी को पता है लगभग लोगों को, मुंगेली में, है ना। नड्डापल्ली गुफा, भाई बताओ, दंतेवाड़ा, ये बीजापुर में ही कंफ्यूज हो गया आप लोग, है ना, तो यह बीजापुर में आता है, ठीक है। वहां और भी कर्रे गुट्टा की गुफा है, तो वो सारी चीजें और है। प्रदत्त विधायन के अंदर कानून कौन बनाता है, तो यह बी, जो कानून जो है बनाने का काम है कार्यपालिका का, ठीक है। न्यायपालिका उसको क्या करती, देखती, मतलब जांच करती कि सही बना है कि नहीं बना है। 128 का है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस महिला हैंडबॉल खिलाड़ी ने 94-95 का विक्रम पुरस्कार प्राप्त किया था, बाप रे, बताओ इतना पुराना, सबाना कुरैशी, सबाना कुरैशी। 129 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के प्रथम महानुभाव एवं उनका नाम सुमेलित है, सुमेलित है पूछा है, जो प्रथम रहे होंगे, मतलब जो प्रथम जैसे आईपीएस बने, सॉरी आईपीएस बोलो, डीजीपी बने, राज्यपाल बने, न्यायाधीश बने, तो उसमें से प्रथम जो सुमेलित है उसका नाम आपको बताना है, तो कोई एक जो है इसमें से सुमेलित नहीं होगा, है ना, और बाकी सभी सुमेलित हैं, ये भी सुमेलित, ये भी सुमेलित, ये भी सुमेलित, ये सुमेलित नहीं है आई थिंक। 129 का आएगा, बी बोल रहे हैं, मोहन शुक्ला, श्री मोहन शुक्ला प्रथम पुलिस महानिदेशक,
ऑप्शन दिया है ना मेरे। चलो ठीक, मोहन शुक्ल शायद जो है वो प्रथम सीजीपीएससी आयोग के अध्यक्ष हैं। तो मोहन शुक्ल प्रथम पुलिस महानिदेशक, सॉरी यार माफ करना, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के प्रथम महानुभाव एवं उनका नाम सुमेलित है बोला है। तो अकेला यही बंदा सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। आप लोग प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। एक, क्योंकि मैं अभी ज्यादा देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैं आप लोग को सोच रहा हूँ कि जल्दी 150 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं और मतलब एमसीक्यू के टाइप के आंसर आंसर बता दूं। 130 है, कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में है, उस समय का करंट टाइप का है। 130 का है डी, रायपुर क्षेत्र में है, ठीक है। चूना पत्थर तो लगभग रायपुर और बलौदाबाजार है। 131 है, निम्न से कौन सा पौराणिक, भाई देखो 131 से 150 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का है, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का है। कंप्यूटर से लगभग 10 क्वेश्चन आने वाला है, इसको भी करा देता हूँ। 131 का आएगा आउटलाइन व्यू, अच्छे से करके जाना। 132 का है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जिस क्षेत्र में पेज नंबर डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेडर फुटर दोनों ही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, क्या चीज है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल अंतरण इसको कहा जाता है। निम्न में से कौन सा आपको सही से भी ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है, सही से ईमेल एक्सेस करने की देता है वेबमेल इंटरफेस, ठीक है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप क्या है, CDRW। CDRW मतलब रीराइटेबल, जिसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं। अगले 15 क्वेश्चन मात्र बचे हैं, कर लेते हैं जल्दी से। 137 DVD है, इसका फुल फॉर्म बताओ, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। तो 137, सर्च परिणाम को आमतौर पर एक लाइन के परिणाम के रूप में दर्शाना। यार कितना गलत ट्रांसलेट किया है भाई, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट इन्होंने कर दिया है गलत तरीके से। तो 137 का सी है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजस, इसको ये बताता है। 138 है, एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट कौन सी है, बताइए। आपका यूट्यूब, आप लोग यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं और डालते हैं ना, वही है। स्पाइडर क्या चीज है, बताइए स्पाइडर क्या चीज है। 139 का ऑप्शन वो सी, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट की सूची है वो स्पाइडर है। 140, एक हैकर का आपके फोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या चीज है, एक, इसको बताइए। 140 का आएगा बी, इसको बोलते हैं फिशिंग। स्पूफिंग क्या होता है, स्पैमिंग क्या होता है, बगिंग क्या होता है, चारों चीजों को आप लोग इंटरनेट में जा करके देख लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इसको पहले तो आप तो आंसर गलत लिया गया है इसलिए इसको हटा दिया गया। 142 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो के संपीड़न कंप्रेशन में निम्न में से कौन सा फ्रेम का एक वर्ग नहीं है, आपको बताना है ये फ्रेमवर्क नहीं है। तो एस फ्रेम नाम की कोई चीज नहीं होता, BPI फ्रेम होता है। 143, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के प्रिंटर बताया गया है, दो प्रकार के प्रिंटर बताए गए हैं दोस्तों, आप लोग देख लेना। डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है, क्या चीज है हार्ड कॉपी, डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा गया है। जब कोई पेपर में आ जाता है तो उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी, और जब कंप्यूटर में रहता है कोई डॉक्यूमेंट तो उसको बोला जाता है सॉफ्ट कॉपी। यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्पल का iOS, नोवल नेटवेयर, विंडोज फोन और गूगल एंड्रॉइड। तो आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज नहीं है। तो नोवल नेटवेयर करके जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी ये है ये है ये है, तीनों है। 146, या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको बताना है। तो ये ओपन सोर्स ना, ये फायरफॉक्स नहीं है बोल रहा है, बाकी सब लिनक्स, ओपन सोलारिसिस, फ्री BSD, ये सभी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब आप कंप्यूटर लेते हैं तो इन सभी को ओपन सोर्स दिया जाता है, और बाकी ये जैसे फायरफॉक्स इसको खरीदना पड़ता है, हालांकि हम लोग उसको पायरेसी वाला चला लेते हैं। GPS उपकरण निम्न के द्वारा स्थानों को इंगित चिन्ह कर सकते हैं, बताइए। GPS जनरली जो है पूरा उपग्रह के द्वारा ही कंट्रोल होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। 148 का है दोस्तों, विकीलीक्स के संस्थापक कौन, उस समय विकीलीक्स काफी चल रहा था, तो जूनियर असांजे हैं विकीलीक्स के संस्थापक।
149 है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम से डाटा प्राप्त करने के संचालन को कहते हैं, क्या कहते हैं? IO ऑपरेशन, मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बोलते हैं। ये चीज जो है प्रविष्ट करना और उससे परिणाम लेना। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है? कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है, मैकिनटॉश OS कंप्यूटर का वो नहीं है, सिस्टम का नहीं है। ठीक है, बाकी सभी हैं, बाकी सभी हैं। तो इस प्रकार से 40 मिनट हो गए दोस्तों, आप लोग धैर्य से बने। 150 क्वेश्चन का मैं आप लोग को आंसर की बता दिया हूँ, है ना। ये वेबम का लास्ट पेज होता है और मैं ऑथेंटिक सोर्स से बताया हूँ, तो इस चीज को आप लोग देख लीजिए और साथ ही साथ उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करिए 100 नंबर के स्ट्रेटेजी के साथ। बाकी और वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो वीडियो को भी देखिए। आने वाले समय में जो भी रिलेटेड अपडेट्स आएंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके लिए आप लोग को वो बेल बटन और वो सब्सक्राइब बटन वगैरह दबाना पड़ेगा, वो चीज देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।